लेकिन अब आप अपने दिल पे स्वयं हाथ रख के बताइए, क्या वाकई में ऐसा है हमारे देश में? फिर भी हम लोग गणतंत्र दिवस इतने सीना तान के मनाते हैं कि जैसे हम लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया हो। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ऐसे गणतंत्र दिवस को मनाने का क्या फायदा जब हम इसे सिर्फ मना रहे हैं, अपना नहीं पा रहे हैं। आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को तो संविधान अपनाया गया, लेकिन पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और गणतंत्र का अर्थ है कि ये जो राज्य है वो जनता का रहेगा, ना कि कोई राज्य राजा का रहेगा। लेकिन अब आप अपने दिल पे स्वयं हाथ रख के बताइए, क्या वाकई में ऐसा है हमारे देश में, जहां पर इतनी सारी असुविधाएं बनी हुई हैं, फिर भी हम लोग गणतंत्र दिवस इतने सीना तान के मनाते हैं कि जैसे हम लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया हो। संविधान दिवस को मना लेना बड़ी बात नहीं है, उसको अपनाना बड़ी बात है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ दिन पर दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों में फूट बढ़ती जा रही है, हर एक धर्म आपस में लड़ता झगड़ता जा रहा है, लोगों में इंसानियत मरती जा रही है। हम क्या कर रहे हैं? गणतंत्र दिवस को इतनी शान से मना रहे हैं, सिर्फ मना रहे हैं, अपना नहीं पाए हैं। वैसे तो हमारा संविधान कहता है कि हर एक को समान अधिकार है, हमारे इतने सारे अधिकार लिखे हुए हैं उसमें, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए आपको कितने अधिकार प्राप्त हैं। छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी कार्य अगर सरकारी क्षेत्र में कराने जाते हैं, सरकारी ऑफिस में कराने जाते हैं, खुद सोचिए आपको कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है। बिना उस अफसर को, उस अधिकारी को पैसा खिलाए आपका काम होता है? नहीं। काम सिर्फ उनका हो रहा है जो अमीर है। गरीब का क्या हो रहा है? उसको तो 2 वक्त खाने को रोटी नहीं है। जिसके पास रोटी की व्यवस्था हो गई तो वो इन्हीं चीज़ों से उलझता हुआ घूम रहा है। दिन पर दिन परेशानियां बस बढ़ती जा रही हैं। एक मजहब चाहता है वो अपने तरीके से जिएगा, अपने कानून के सहारे जिएगा, उसे संविधान नहीं मानना है। संविधान में तो लिखा है हर एक को समान अधिकार है, लेकिन आप खुद सोचिए किसको समान अधिकार है? अधिकार सिर्फ उनके पास है जिनके पास धन है या एक पोजीशन है। निचले तबके को कितना अधिकार है? कहते हैं महिलाओं को तो बहुत सारे अधिकार प्राप्त है, लेकिन पुरुषों का क्या? महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो सामने आ ही नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जो सामने आते हैं तो उसमें किसी को कुछ करना नहीं होता है। कुछ में महिलाओं को न्याय मिल जाता है। तो कहने को हमारे देश में सिर्फ ये है कि संविधान सबके लिए बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ऊंचे पद पर बैठे हैं ना, वो संविधान से ऊपर है। तो कहने को हमारा सिर्फ ये लोकतंत्र का देश है, लेकिन ये लोकतंत्र का देश नहीं है। सदन में जितने भी नेता बैठे हैं वो अपने अपने इलाके के राजा हैं। ये कोई नहीं मानना चाहता है कि वो जनता के सेवक हैं। वो सब अपने में राजा हैं। उनकी कितनी वेतन है, उनकी कितनी सैलरी है, और फिर आप उनकी प्रॉपर्टियां देखिए, आप उनका रहन सहन देखिए। फिर उसके बाद आ जाइए सड़कों पर। क्या आपके यहाँ की सड़क अच्छी बनी है? आपके यहाँ की नाली अच्छी बनी है? आपको पूरी सुविधाएं मिल रही हैं? आपके इधर कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं है? खुद सोचिए आप कि हम सिर्फ गणतंत्र दिवस मनाते रहेंगे या फिर इस संविधान को अपनाएंगे भी। और ये तो बात रही सरकार की या जितने भी लोग उस क्षेत्र में बैठे हुए हैं। अब बात आती है हम आम जनता की। हमारे अंदर कितना सिविक सेंस है, कितना नैतिक ज्ञान है? हम लोग कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं। यहाँ मन के यहाँ कूड़ा फेंक दिया, अगर कोई रोड बनी है, कोई चीज़ बनी हुई है, उसको तोड़ फोड़ रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? कहने को ये गणतंत्र दिवस है, लेकिन इसे हम अपना नहीं पाए हैं। तो विचार करिएगा एक बार, क्या वाकई में ये 26 जनवरी जो हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्या हम इसे सिर्फ मनाते रहेंगे या हम इसे अपनाएंगे भी?